दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एजुकेटर पर। लेकिन मैं अगर एक व्यंग्य बोलूं कि स्वागत नहीं है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वीडियो उन साथियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो किसी एक पार्टी विशेष से विशेष लगाव रखते हैं, क्योंकि यह वीडियो सरकार के कामकाज को लेकर है, उसके कार्यों पर सवाल उठाने को लेकर है। तो ऐसे भी कुछ साथियों की भावनाएं आहत हो सकती है। तो साथियों, अब आइए चलते हैं और मैटर को देखते हैं और हम सभी समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 से 3 साल पहले एक खबर आई थी और उस खबर के बाद विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव भी हुए। तत्पश्चात 2022-23 में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था। उसके जवाब मांगा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं। तब उस समय 2021-22 में सरकार ने बोला कि 7,19,000 अधिकृत सरकारी पद हैं और 2022-23 के डाटा में सरकार ने बोला कि 5,80,000, कितने, 5,80,000, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि पहले 21-22 में बोला 7,19,000 और 22-23 के डाटा में सरकार ने बोला 5,80,000, यानी कि 1,39,000 या कहें 1,40,000 जो पद थे वो खत्म कर दिया। अब सरकार को यह लगने लगा कि जब 5 लाख शिक्षकों से ही काम हो जाएगा तो फिर 7,19,000 पद क्यों। तो ऐसे तमाम मैटर थे, उसको हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। अब आइए मैटर क्या है उसको देखते हैं। जहां 50 से कम बच्चे, उनके नजदीकी स्कूलों का ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं BSC, यानी कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने क्षेत्रों में जिन भी स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनका डाटा मांग रहे हैं और 27,000 बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में। अब देखिए, यहाँ पे अतिशयोक्ति ये है कि आपको दिखाएगा 27,000 नए स्कूल, तो यहाँ पे जो 27,000 स्कूल हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। अब देखिए, आपको खुश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 27,000 भर्ती नहीं आ रही है, यहाँ पे 27,000 स्कूल बंद होंगे और इसका जो अनुपात है छात्र और शिक्षक का वो भी 27-28 तक समझिए बिल्कुल बराबर ही है, क्योंकि जब कोई भर्ती नहीं आएगी तो सब कुछ समझिए सही चल रहा है। अब देखिए पूरा मैटर। उत्तर प्रदेश के 27,000 से अधिक बेसिक स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। ये वे स्कूल हैं जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। DG स्कूल शिक्षा के निर्देश पर ऐसे स्कूलों के नजदीकी स्कूलों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। यह निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि नजदीकी स्कूल ऐसे हों जिनके रास्ते में नदी, नाला, रेलवे ट्रैक जैसी कोई बाधा न हो। कुछ BSC ने तो विद्यालय के एकीकरण यानी कि मर्जर का भी जिक्र किया है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है कि जो DG सर हैं उनका ये कहना है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं तो उन स्कूलों को नजदीक के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए, यानी कि 2-3 स्कूलों को मिला के एक स्कूल बना दिया जाए और उन्हीं एक जगह बच्चे डाइवर्ट हो जाए और एक जगह ही पढ़ाई हो और जो बच्चे जहां से ट्रांसफर हो रहे हैं वो विद्यालय पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो देखिए, ऐसे में 27,931 स्कूलों में 50% से कम बच्चे हैं। आप खुद सोच रहे हैं 27,931 यानी कि लगभग 28,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पे 50 से कम बच्चे हैं और ऐसे भी तमाम स्कूल होंगे जहां पे 100 के आसपास बच्चे या 50 से जस्ट ऊपर यानी कि 60 होंगे, 65 होंगे। तो कहीं ना कहीं उन स्कूलों का भी अस्तित्व खतरे में है। देखिए, ऐसा डाटा मांगा गया है। ऐसे स्कूलों की संख्या जो है 27,931 थी और उसके बाद सभी स्कूलों के BSC को या जिलों के जो BSC हैं उनका ब्यौरा भेजकर स्थिति को पर खेद जताया था। साथ ही स्कूलों से इस बात पर जो है स्पष्टीकरण भी मांगा गया था और कि क्यों ऐसा है कि 50 से कम बच्चे हैं, ये ब्यौरा मांगा जा रहा है। जैसे कानपुर देहात के BSC ने सभी BO को पत्र लिख जिले के 850 स्कूलों की लिस्ट भेजी है जहां पे 50 से कम, यानी कानपुर देहात में 850 ऐसे स्कूल हैं जहां पे 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं। इनमें ध्यान रखें कि नजदीकी विद्यालयों का विवरण देते हुए विद्यालय के बीच में कोई राजमार्ग या रेलवे वाहन न पड़े। और लखनऊ के BSC ने नजदीकी विद्यालय का ब्यौरा भेजने के लिए एक प्रारूप भेजा है। कहा है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों के नजदीकी स्कूल की सूचना उपलब्ध करवाए। विद्यालय एकीकरण में इसका विशेष ध्यान रखें कि
एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बीच में नदी नाला, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक आदि न हो, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति पैदा होने की संभावना न हो। इसके अलावा बाराबंकी सहित अन्य कई जिलों में ऐसा ब्यौरा मांगा जा रहा है। और जो दूरी को लेकर जो नियम है, हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिल सके, इसके लिए ही काफी संख्या में स्कूल खोले गए थे। कोशिश यही थी कि बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। आरटीआई के अनुसार 1 किलोमीटर के रेडियस में एक प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर के रेडियस में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि रखा जाए नियमों का पालन। तो देखिए, नजदीकी स्कूलों का ब्यौरा मांगने और एकीकरण की बात से शिक्षकों के बीच यह चर्चा विषय बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि ये स्कूल बंद करके दूसरे विद्यालय में समायोजित कर दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि जब एकीकरण की बात कही जा रही है तो नजदीकी स्कूल की सूचना मांगी जा रही है, तो यह आशंका उत्पन्न होगी कि अधिकारियों को बच्चों को सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। विद्यालयों की दूरी को लेकर आरटीआई और विभाग के नियमों को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस बाबत अधिकारी कुछ स्पष्ट नहीं कहने को तैयार हैं। डीजी स्कूल शिक्षा को मैसेज किया गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए जानकारी मांगी गई है। वहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पता करके बाद में बताने की बात कही। तो साथियों, देखिए, कुल मिला के बात क्या है कि कहने को होता है कि हमारे जो स्कूल हैं वो फॉरेन कंट्रीज के अकॉर्डिंग या केवीएस के अकॉर्डिंग या दिल्ली के स्कूलों के अकॉर्डिंग हमारे स्कूलों की बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे सुविधाएं हैं। लेकिन सच्चाई आप सभी जानते हैं। अगर दिल्ली और अन्य स्कूलों या कहें केवीएस जैसे स्कूलों में जहाँ पे एडमिशन के लिए, सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइनें लगी रहती हैं, अगर ये उसकी तुलना में अपने स्कूल को जो ये बताते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप दिल्ली के स्कूल में जाएंगे, वहाँ स्कूलों के अंदर आपको बाहर से देखें लगेगा ही नहीं कि ये सरकारी स्कूल है। 4-4, 5-5 मंजिले बिल्डिंगें और उसके अंदर जो है आपको स्विमिंग पूल और सभी जरूरी चीजें जो होनी चाहिए, जिसके लिए लोग प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं बच्चों को, सारी सुविधाएं एक नंबर की हैं। तो अगर वैसी सुविधाएं अगर आप देंगे, सरकारी विद्यालय की बात करें, दिल्ली के विद्यालय में एक विद्यालय में 5-5, 6-6 हजार बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ तो एक जिले में उतने बच्चे पढ़ते होंगे। तो ये अंतर है। वहां पे एडमिशन के लिए लाइनें लगती हैं और यहाँ पे बच्चे ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो कहने और करने बहुत अंतर है। तो अगर कुछ साथियों को मेरी बातें बुरी लग रही हो तो उनको भी सो के जगने की अब जरूरत है। तो साथियों, ये थी आज की सूचना और मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।